तो राजनीति विज्ञान RM का ये आपको पहला पार्ट होगा और पहले पार्ट के अंतर्गत पहला आपको यहाँ पर अध्याय होगा ये। तो ये आपको पहले अध्याय के अंतर्गत आपको देखिए अब इसमें आपको पहला आपको भाग 1 पढ़ेंगे। इसमें आपको पहले भाग 1 आपको यहाँ पर राजनीतिक अवधारणाएँ आपको है। भाग 1 आपके यहाँ पर क्या है, राजनीतिक अवधारणा, इनको हम पहले पढ़ते हैं। तो आइए हम इसको यहाँ पर शुरू करते हैं राजनीतिक अवधारणा को। तो भाग 1 में आपको राजनीतिक अवधारणा था, तो इनको हम यहाँ पर आपको देखते हैं यहाँ पे। तो राजनीतिक अवधारणा भारतीय दर्शन एवं परंपरा की मूल मान्यता क्या होता है। इसीलिए व्यक्ति के किसी भी कार्य को कार्य में व्यक्ति के किसी भी कार्य में अनंत लोगों का योगदान सम्मिलित होता है। इसमें कुछ लोगों का नाम उल्लेखनीय है। अब आपको यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए आपको राजनीति विज्ञान का अध्ययन थोड़ा सा राजनीति विज्ञान का अध्ययन परंपरागत रूप में राज्य एवं सरकार के अध्ययन से आरंभ होता है। वर्तमान समय में ये अध्ययन राजनीतिक अर्थशास्त्र राजनीतिक समाजशास्त्र तक विकसित हो चुका है। देखिए यूजीसी द्वारा आपको नेट JRF के लिए घोषित पाठ्यक्रम लोक प्रशासन की कुछ लोक प्रशासन के कुछ भागों को इसमें शामिल किया गया है। क्योंकि देखिए इतनी व्यापक विषय वस्तु को ये सब देखिए, ये सब को छठे संस्करण पर ये सब प्रस्तावना होती है। इस प्रस्ताव कोई महत्व नहीं, फिर आगे तो पहले आपके यहाँ पर भाग 1 है। भाग 1 आपके यहाँ पर देख रहे हैं राजनीतिक अवधारणा आपको। तो भाग 1 के अंतर्गत हम राजनीतिक अवधारणा में आपको पढ़ेंगे। तो राजनीतिक अवधारणा पर आपका अध्याय 1 में आपको यहाँ पर स्वतंत्रता, अध्याय 1 में आपको यहाँ पर स्वतंत्रता, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं लिबर्टी बोलते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं, स्वतंत्रता लिबर्टी को पहले देखते हैं। तो यहाँ आपको स्वतंत्रता लिबर्टी को आपको देखिए, तो आपको यहाँ पर है क्या कि स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास मध्य युग में हुआ। प्रारंभ में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई तथा कहा गया कि समाज और धर्म व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता। अब आपको देखिए इसका दूसरा पॉइंट, 15वीं-16वीं सदी में स्वतंत्रता का तात्पर्य राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता थी, अर्थात राजा या राजसत्ता लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता। 17वीं सदी के पश्चात 7वीं सदी के बाद स्वतंत्रता बहुमत सरकार के 7वीं सदी के बाद 7वीं सदी के बाद स्वतंत्रता बहुमत सरकार के विरोध में प्रकट हुई। इसमें यह माना गया कि बहुमत सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। विचार एवं तर्क करने की स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित है। विचार एवं तर्क करने की स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित है। विचार एवं तर्क करने की जो स्वतंत्रता है वो लोगों में आपको अंतर्निहित है। आपको यहाँ पर देखिए अगर आपके यहाँ पर स्वतंत्रता की परिभाषा आपके यहाँ पर है। देखिए स्वतंत्रता की परिभाषा आपके यहाँ पर देखिए सीले के अनुसार, आप यहाँ पर देखिए सीले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासन का विलोम। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। मैक्किन के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंध का स्वतंत्रता अभाव नहीं, स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। मैकिंग के अनुसार देखिए स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। JS मिल के अनुसार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंधों है और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ना है। स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द लीबर LIB या लीबर से बना है। लीबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता देखिए स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है। यूनानी युग और मध्यकाल में यह विचार अनुपस्थित था। लियो स्ट्रॉस के अनुसार मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंधित न हो, अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त हो। स्वतंत्रता की व्यापक भावना, स्वतंत्रता का प्रतिबंध की मांग करती है। स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है। स्वतंत्रता पर लॉक का विचार यहाँ देखिए। लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। लॉक ने
लोक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया। अब ये स्वतंत्रता पर जी.एस. मिल का विचार देखिए। जी.एस. मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार अपनी रचना ऐसे ऑन लिबर्टी 1859 में दिया। मिल की स्वतंत्रता का आशय विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। मिल की स्वतंत्रता का आशय विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। प्रत्येक प्रकार का, आप यहाँ देखिए, प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, ऐसा मिल ने कहा था। अब व्यक्ति अपने शरीर एवं मन का स्वामी है, ये सब मिल का ही कथन है। मिल के अनुसार देखिए, मिल के अनुसार व्यक्ति अपने शरीर एवं मन का स्वामी है, ये सब मिल ने कहा था। मिल के अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है। स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। मिल के अनुसार आपको स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। अब देखिए, स्वतंत्रता पर हर्बर्ट स्पेंसर का विचार यहाँ पे देखिए। स्पेंसर स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक है। वे राज को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। उनका राज पुलिस राज है जिसके केवल दो कार्य हैं: बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। इसके अतिरिक्त राज्य जो भी कार्य करेगा उससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। अब देखिए, स्वतंत्रता पर एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का विचार देखिए। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में यथेच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हुए भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं तथा राज द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर है स्वतंत्रता के आपको आयाम देखिए। स्वतंत्रता के आयाम यहाँ देखिए, नागरिक स्वतंत्रता जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिविल लिबर्टी बोलते हैं। नागरिक स्वतंत्रता जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिविल लिबर्टी बोलते हैं। बार्कर के अनुसार देखिए, बार्कर के अनुसार बार्कर के अनुसार आपको देखिए नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति के होने के नाते प्राप्त होती है। व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। बार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता के निम्नलिखित पक्ष है। पहला, अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता। दूसरा, समझौते की स्वतंत्रता। तीसरा, जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता। अब आपको देखिए आगे राजनीतिक स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं हम बोलते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी बोलते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी बोलते हैं। इसका अभिप्राय मतदान एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार है। रूसो के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक अंश होना है। अब राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में भी देखा जाता है। राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में भी देखा जाता है। अब सामाजिक स्वतंत्रता बोलते हैं बहुमत समाज के विरुद्ध। आप यहाँ पे ये देखिए कि बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इच्छा अनुसार कार्य करना इस सामाजिक स्वतंत्रता आपको है। बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना ही सामाजिक स्वतंत्रता है। जाति धर्म व्यक्ति को रोजगार या न्यूनतम रोजगार की सुनिश्चितता एवं समाज के अभावग्रस्त लोगों के न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति। आपको देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव लिबर्टी बोलते हैं। देखिए, प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। चयन की स्वतंत्रता निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव। व्यक्ति विवेकशील है तथा व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में से नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में आप यहाँ देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में बेंथम, जे.एस. मिल, बर्निन, फ्रीडमैन, डी टॉकविले, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेयक एवं नॉजिक प्रमुख है। नकारात्मक स्वतंत्रता देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता के अन्य मान्यता कारकों में देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता के अन्य मान्यता कारों में हॉब्स, लॉक, लॉर्ड एक्टन, को-एस्टेंट, एलेक्सिडी, टॉकविले, माइकल ऑक्सफोर्ड नव रूढ़िवादी प्रमुख है। अब स्पेंसर के अनुसार आप देखिए कि स्पेंसर के अनुसार राज्य इसलिए विद्वान है क्योंकि समाज में अपराध विद्वान। यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। हर्बर्ट स्पेंसर की रचना देखिए मैन वर्सेस स्टेट 1884 है। हर्बर्ट स्पेंसर की रचना मैन वर्सेस स्टेट 1884 है। वाल्टेयर के अनुसार मैं आपके विचारों से असहमत हूँ।
हो सकता हूँ, लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूँगा। प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना ही स्वतंत्रता, अर्थात पितृ सत्तात्मक सत्ता का अभाव ही स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना ही स्वतंत्रता है, अर्थात पितृ सत्तात्मक सत्ता का अभाव ही स्वतंत्रता है। अब देखिए स्वतंत्रता पर ईसा बर्लिन का विचार यहाँ देखिए, आपको या अंग्रेजी की ईसा बर्लिन, ISAIAH, बर्लिन BERLIN, बर्लिन का विचार नकारात्मक स्वतंत्रता यहाँ देखिए। बर्लिन की रचना डू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 है। बर्लिन की रचना का देखिए, बर्लिन की रचनाओं का कार्यक्रम आपको है पहला, कार्ल मार्क्स वीक को देखिए आप वीक को भीतर बर्लिन के अनुसार देखिए, बर्लिन के अनुसार आपको सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्मनियंत्रण या नियंत्रण या आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अब देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के परिणाम स्वरूप पितृ सत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के परिणामस्वरूप पितृ सत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में सामाजिक आत्मनियंत्रण, सोशल सेल्फ कंट्रोल का विस्तार हो जाता है, जिसके अनुसार राज का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज का दास बन जाता है, या उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर राज का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अब देखिए जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वह स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं, स्वतंत्रता नहीं। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वह स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं, स्वतंत्रता नहीं। अब देखिए स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों के अभाव से है। आपको आगे देखिए स्वतंत्रता पे हेयक का विचार नव उदारवादी से बोलते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता हेयक की प्रसिद्ध रचना का नाम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 था। इनकी अन्य रचना लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973 है। देखिए हेयक लॉक के विचारों से प्रभावित थे। हेयक जो थे वो लॉक के विचारों से प्रभावित थे। स्वतंत्रता का आशय दूसरे की सुरक्षा इच्छा से स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का आशय दूसरे की सुरक्षा इच्छा से स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का आशय दूसरे की सुरक्षा इच्छा से स्वतंत्रता है। हेयक के अनुसार स्वतंत्रता का आशय बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना है। हेयक ने स्वतंत्रता का मूल अर्थ नकारात्मक माना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों से भिन्न होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो आपका वह स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों से भिन्न होती है। फिर आपको आगे इसी का आपको पॉइंट है, आपको आगे यहाँ पे कि राजनीतिक स्वतंत्रता आपको देखिए, पहला राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरा आपको आंतरिक स्वतंत्रता उच्चतर विचार, और तीसरा आपको यहाँ पर स्वतंत्रता शक्ति के रूप में, स्वतंत्रता आपको शक्ति के रूप में आपके यहाँ पर है। अब देखिए स्वतंत्रता पर मिल्टन फ्रीडमैन या नव उदारवादी जो कि नव उदारवादी थे। देखिए मिल्टन फ्रीडमैन अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में अनकात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया। स्वतंत्रता का आशय एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव है। अब देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता, यहाँ देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांको, बार्कर, लॉस्की, लियो स्ट्रॉस, मैकफर्सन आदि विचारकों के नाम उल्लेखनीय है। रूसो ने आपको सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया, क्योंकि उसके अनुसार अपनी तात्विक इच्छा रियल विल के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। हेरोल्ड जोसेफ लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित प्रकार है। पहला देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता, तीसरा आर्थिक स्वतंत्रता। हेरोल्ड जोसेफ लॉस्की की रचना ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 है। लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो, अतः इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होती है। लॉस्की के अनुसार देखिए यहाँ पर बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता, जो कि उसके व्यक्तित्व की आवश्यकताओं से संबंधित हो। अब लॉस्की के अनुसार अधिकार, अवसर एवं उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। अमर्त्य सेन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999
1999 में स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की क्षमताओं का विकास माना है। अमर्त्य सेन के देखिए अमर्त्य सेन अपने अमर्त्य सेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की क्षमताओं का विकास माना है। अब के समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना अपॉर्चुनिस्ट कॉन्सेप्ट कहा है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट कहा। मैकफर्सन के अनुसार देखिए मैकफर्सन के अनुसार भी स्वतंत्रता देखिए मैकफर्सन के अनुसार भी स्वतंत्रता देखिए मैकफर्सन के अनुसार भी आपको स्वतंत्रता सकारात्मक है। मैकफर्सन के अनुसार भी आपको स्वतंत्रता सकारात्मक है। इन्होंने स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता इन्होंने आपको स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता क्रिएटिव फ्रीडम का रूसो हीगर एवं ग्रीन के विचारों में भी आपको सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना विद्यमान है। इनके विचारों में सकारात्मक स्वतंत्रता का दार्शनिक या नैतिक अर्थ विद्यमान है। हीगल के अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। ग्रीन के अनुसार देखिए स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हो और जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। मैकफर्सन के अनुसार देखिए यहाँ पर मैकफर्सन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। यह मानव के अपने विकास करने की शक्ति है। मैकफर्सन ने बर्लिन के स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा ने स्वतंत्रता के महत्व को ही खत्म कर दिया है। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित 3 रूप हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। पहला नागरिक स्वतंत्रता, दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता, तीसरा आर्थिक स्वतंत्रता। यहाँ पर देखिए अटलांटिक चार्टर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने निम्न 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया। पहला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा उपासना की अभाव की स्वतंत्रता देखिए। अब बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब अल हक ने संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में मानव विकास की संकल्पना का निर्माण किया और मानवीय सुरक्षा की संकल्पना का विचार किया। देखिए बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब अल हक ने संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में मानव विकास की संकल्पना का निर्माण किया और मानवीय सुरक्षा की संकल्पना का विचार किया। इसके अनुसार भी आपको स्वतंत्रता सकारात्मक है। अब आगे यहाँ देखिए स्वतंत्रता की एक खड़ी संकल्पना देखिए लॉर्ड्स एवं मैक्लॉवेन जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता के सकारात्मक विभाजन को अस्वीकार कर दिया। लॉर्ड्स एवं मैक्लॉवेन जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता के सकारात्मक विभाजन को अस्वीकार कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या मार्क्सवादियों के अनुसार आपको यहाँ पर आगे देखिए मार्क्सवादियों के अनुसार आपको स्वतंत्रता देखिए। पर मार्क्सवादी स्वतंत्रता को मुक्ति लिबरेशन के रूप में वर्णित करते हैं। मार्क्सवादी स्वतंत्रता को मुक्ति लिबरेशन के रूप में वर्णित करते हैं। अब आगे मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय व्यवस्थाओं का अभाव एंड ऑफ नेसेसिटी है। 1844 के पेरिस पांडुलिपियों में मार्क्स ने ये विचार दिया था। व्यक्ति की स्वतंत्रता देखिए व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे बड़ा प्रतिबंध आर्थिक कारणों से लगता है। पूंजीवादी समाज व्यक्ति द्वारा जीवन जीने को विवश है। राजनीतिक नागरिक रूप में वहाँ समानता दिखाई देती है लेकिन उत्पादन के साधनों पर आर्थिक संसाधनों पर यदि एक चुनना हो तो सकारात्मक स्वतंत्रता, लेकिन यदि एक चुनना हो तो सकारात्मक स्वतंत्रता। देखिए हर्बर्ट मार्क्यून जिसे नव मार्क्सवादी बोलते हैं। व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। पूंजीवाद में व्यक्ति को केवल उपभोक्ता के रूप में चित्रित किया जाता है। व्यक्ति की कृत्रिम आवश्यकताएं पैदा की जाती है। हर्बर्ट मार्क्यून ने स्पष्ट कहा है कि आधुनिक पूंजीवादी युग में पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता का जोड़ तोड़ मैनिपुलेट किया गया। आपको किया गया है। वास्तविक स्वतंत्रता का आपको जोड़ तोड़ मैनिपुलेट आपको यहाँ पर किया गया है। फिर आपको यहाँ पर आगे देखिए क्या कि
हर्बर्ट मार्क्यूस ने स्पष्ट कहा है कि आधुनिक पूंजीवादी युग में पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता का जोर तो मैनिपुलेट किया गया है। पूंजीवादी व्यवस्था में औपचारिक स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि यह पूंजीवादी प्रभुत्व के लिए कोई प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न नहीं करता। अब यहाँ देखिए तीसरा एरिक फ्रॉम, यहाँ देखिए एरिक फ्रॉम आपके यहाँ पर देखिए एरिक फ्रॉम, देखिए आपको एरिक फ्रॉम के विचार देखिए मानव जीवन भौतिक प्रबंध का दास बन गया है। उदारवाद ने उदारवाद ने मानव जीवन को मशीनीकृत कंप्यूटरीकृत कर दिया है। स्वतंत्रता की एकीकृत संकल्पना नकारात्मक मानव जीवन भौतिक प्रबंध का दास बन गया। उदारवाद ने मानव जीवन को मशीनीकृत या कंप्यूटरीकृत कर दिया है। देखिए उदारवाद ने मानव जीवन को मशीनीकृत या कंप्यूटरीकृत कर दिया है। स्वतंत्रता की एकीकृत संकल्पना नकारात्मक एवं सकारात्मक का भेद खत्म कर स्वतंत्रता की एकीकृत संकल्पना नकारात्मक एवं सकारात्मक का भेद खत्म कर देती है। इकहरी संकल्पना जॉन लॉर्स ने दी थी। इकहरी संकल्पना जॉन लॉर्स ने दी है। जोसेफ राज, देखिए जोसेफ राज JOSEPH जोसेफ राज या RAZ राज, जोसेफ राज ने स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया। जोसेफ राज ने आपको स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया। स्किनर स्किनर ने स्वतंत्रता की गणतंत्रीय संकल्पना का विचार दिया। स्किनर ने स्वतंत्रता की गणतंत्रीय संकल्पना का विचार दिया। एरिक फ्रॉम, देखिए यहाँ पे एरिक फ्रॉम की रचना एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941 से फियर ऑफ फ्रीडम 1942 है। फिर आपको उद्देश्यात्मक, आपको यहाँ पर उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं पर्पोसिव लिबर्टी बोलते हैं। अब देखिए पर्पोसिव लिबर्टी, समुदायवादियों के अनुसार स्वतंत्रता। चार्ल्स टेलर के अनुसार कुछ स्वतंत्रता ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। उनके अनुसार उपासना की स्वतंत्रता आवागमन की स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार उपासना की स्वतंत्रता आवागमन की स्वतंत्रता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य ज़्यादा व्यापक है। अब देखिए स्वतंत्रता एवं विधि में संबंध क्या आपको स्वतंत्रता का, देखिए स्वतंत्रता आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है। अतः स्वतंत्रता और विधि एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मैक्कीन के अनुसार स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, लेकिन यह विधि तार्किक या औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। जॉन लॉक के अनुसार विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। स्वतंत्रता संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर देखिए। आपके विचारक और पुस्तक यहाँ देखिए। नेल्सन मंडेला ने आपको लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1955 में लिखा था, जो कि स्वतंत्रता संबंधित है। नेल्सन मंडेला आपको लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखा था, जो 1955 में लिखा था, जो कि आपको स्वतंत्रता संबंधित। आंग सांग सू की ने फ्रीडम फ्रॉम फियर लिखा 1990 में, जो कि स्वतंत्रता संबंधित है। अमर सेन ने आपको डेवलपमेंट हैज फ्रीडम 1999 में लिखा था। अमर सेन ने डेवलपमेंट हैज फ्रीडम आपको डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में लिखा था। मिल्टन फ्रीडमैन ने आपको कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में लिखा था। जोसेफ रॉज ने आपको मोरालिटी ऑफ फ्रीडम 1986 में लिखा था। रूसो की स्वतंत्रता, देखिए रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को बात कर स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स भी कहा जाता है। रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को बात कर स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स भी कहा जाता है। लिबर्टी जगह लिबरेशन शब्द का प्रयोग लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय ब्राजील के गुस्तावा क्यूरोज को जाता है। लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय ब्राजील के गुस्तावा क्यूरोज को जाता है। जॉन लॉर्स की स्वतंत्रता की संकल्पना को परिवार की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। जॉन लॉर्स की स्वतंत्रता की संकल्पना को परिवार की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने स्वतंत्रता को प्राचीन स्वतंत्रता एवं आधुनिक स्वतंत्रता के दो रूपों में विभाजित किया। कैरोल पैटमैन ने आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा है। यहाँ आपको स्वतंत्रता से संबंधित जो विचार थे वो पूरी तरह से फिनिश होता है। आपको अध्याय नंबर 2 आते हैं। अध्याय नंबर 2 जो आपको यहाँ पर है वो आपको समानता इक्वलिटी आपको है। अब यहाँ पर अध्याय दूसरा आपको है समानता। देखिए इक्वलिटी, यहाँ पर देखिए समानता और अंग्रेजी बोलते इक्वलिटी।
उदारवादियों के अनुसार समानता वैधानिक होती है, अर्थात व्यक्ति कानून एवं नियमों के समक्ष समान माने जाएंगे। एक उदारवादियों के अनुसार, यहाँ देखिए, उदारवादियों के अनुसार समानता वैधानिक होती है, अर्थात व्यक्ति कानून एवं नियमों के समक्ष समान माने जाएंगे। अब फिर आपको लॉक के अनुसार देखिए, लॉक के अनुसार प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान एवं स्वतंत्र पैदा किया। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता। फिर आपको आगे हम करें अमेरिकी, देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता, देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी लोग जन्म से समान हैं और निर्माता ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिया है। वर्ष 1789 में फ्रांसीसी क्रांति घोषणा पत्र में कहा गया कि मर्यादा और अधिकारों में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र एवं समान है। देखिए मार्क्सवादियों ने देखिए मार्क्सवादियों ने समाजवादियों ने तात्विक समानता बल दिया। मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने तात्विक समानता पर बल दिया, जिसमें रोजगार, अधिकार, संपत्तियों का समानतापूर्ण वितरण एवं राज्य के नियंत्रण पर बल है। समानता की संकल्पना, देखिए समानता की संकल्पना आधुनिक युग की देन है। आधुनिक युग में समानता की संकल्पना को केंद्रीय बनाने का श्रेय रूसों को दिया जाता है। आधुनिक युग में समानता की संकल्पना को केंद्रीय बनाने का श्रेय रूसों को दिया जाता है। अब की आशा यहाँ इसका मतलब यहाँ देखिए समानता चाहिए संबंधित, समानता जो आपको है, समानता चाहिए संबंधित संकल्पना है। तथ्यात्मक रूप में समानता नहीं होती है। समानता का अर्थ समाज में विशेषाधिकार एवं विषमताओं को समाप्त करना है। समानता का अर्थ समाज में विशेषाधिकार एवं विषमताओं को समाप्त करना है। अब अतः समानता का अर्थ विभेदों का अंत, है, परंतु समानता का आशय प्रत्येक प्रकार के विभेदों की समाप्ति नहीं, प्रत्येक प्रकार के विभेदों की समाप्ति नहीं, बल्कि अतार्किक विभेदों की समाप्ति है। अतार्किक विभेदों का आशय लिंग, जाति एवं धर्म के आधार पर किए गए विभेद हैं। अतार्किक विभेदों का आशय लिंग, जाति एवं धर्म के आधार पर किए गए विभेद हैं। अतः समानता का अर्थ उन विषमताओं को हटाना है जो समाज द्वारा निर्मित है, न कि प्राकृतिक विषमताओं का अंत करना। फिर देखिए यहाँ पर समानता का आशय, समानता का आशय सभी लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं है। समानता का आशय सभी लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं है। समानता का आशय समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना एवं असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना समानता है। अतः समानता का समकालीन युग में सबसे सटीक अर्थ अवसर की समानता है। लॉस्की के अनुसार समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा न होने पाए कि पड़ोसी अपनी नागरिकता और स्थिति में स्वतः को हीन समझे। लॉस्की के अनुसार कि समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा न होने पाए कि पड़ोसी अपनी नागरिकता और स्थिति में स्वतः को हीन समझे। विभिन्न विचारकों के अनुसार समानता की संकल्पना आप देखिए 20वीं शताब्दी में समानता के सबसे बड़े समर्थक R.H. टोनी है। इंग्लैंड में समानता का अर्थ व्याप्त, है। इनकी रचना इक्वलिटी 1931 है। आपको है देखिए इनकी अन्य रचनाएं द एक्विजिटिव सोसाइटी 1920 तथा आपको रिलीजन एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म 1926, एजुकेशन द सोशलिस्ट पॉलिसी 1924 है। हॉब्स के लेखन के दौरान इंग्लैंड में समानता के दो समानांतर आंदोलन चल रहे थे। हॉब्स के लेखन के दौरान इंग्लैंड में समानता के दो समानांतर आंदोलन चल रहे थे। आपके पहला यहाँ देखिए लेबरल्स LEVERLERS राजनीतिक समानता के समर्थक, लेबरल्स राजनीतिक समानता के समर्थक थे। दूसरा आपको डीगर्स डीगर्स मतलब आर्थिक समानता के समर्थक थे, जिसके नेता आपको नीन स्ट्रे था। लॉक के विचारों में नैतिक समानता की संकल्पना अंत नहीं थी। लॉक के विचारों में नैतिक समानता की संकल्पना अंत नहीं थी। लॉक ने स्पष्ट कहा कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान थे तथा सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने समान अधिकार दिया। अब हम देखिए बेंथम ने पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्र प्रस्तुत किया, एक व्यक्ति एक मत। बेंथम ने पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्र प्रस्तुत किया, एक व्यक्ति एक मत। समानता के आयाम यहाँ देखिए पहला आप देखिए औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता। देखिए औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता यहाँ पर देखिए शास्त्रीय उदारवादी एवं नव उदारवादी विचारक इस समानता का समर्थन करते हैं। शास्त्रीय उदारवादी तथा नव उदारवादी विचारक इस समानता का समर्थन करते हैं।
फिर आपको यहाँ पर है क्या, औपचारिक देखिए औपचारिक समानता के समर्थक देखिए, औपचारिक समानता के समर्थक हॉब्स हॉब्स लॉक बेंथम मिल इत्यादि विचारक। औपचारिक समानता के समर्थक हॉब्स लॉक बेंथम मिल इत्यादि विचारक हैं। औपचारिक समानता में निम्नलिखित प्रकार की समानता को शामिल किया जाता है। पहला, नैतिक समानता। देखिए समानता का आरंभिक विचार नैतिक समानता के रूप में आया। नैतिक समानता एक आदर्शवादी संकल्पना है। नैतिक समानता का आशय सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति ही ईश्वर की समान संतान है। अब यहाँ देखिए हॉब्स लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था में नैतिक समानता विद्वान थी। हॉब्स लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था में नैतिक समानता विद्वान थी। अब एक दूसरा वैधानिक समानता यहाँ देखिए, वैधानिक समानता का आशय विधि के समक्ष समानता से है, अतः विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। वैधानिक समानता के समर्थक लॉक बेंथम ऑस्ट्री मिल इत्यादि विचारक थे। सामाजिक समानता यहाँ देखिए, समाज में धर्म जाति एवं लिंग के आधार पर भेद की समाप्ति। समाज में विशेषाधिकार एवं विषमताओं का अंत करना, अतः अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करना है। अब आपको यहाँ पर देखिए आगे, राजनीतिक समानता देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में सहभागिता का समान अधिकार प्रदान करना है। प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में सहभागिता का समान अधिकार प्रदान करना। प्रत्येक व्यक्ति को समान मत देने का अधिकार प्रदान करना। बेंथम ने सर्वप्रथम एक व्यक्ति एक मत का विचार दिया। अब की आर्थिक समानता देखिए आपको, इसका समर्थन कल्याणकारी राज्य के समर्थक एवं समाजवादी विचारक करते हैं। न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्तियों को काम का अधिकार प्रदान करना। छठा आपको देखिए लैंगिक समानता। यहाँ पर आपके यहाँ पर है। प्रीत सत्तात्मक सत्ता की समाप्ति करना। निजी एवं सार्वजनिक जीवन में विभेद की समाप्ति। महिलाओं के घरेलू कार्यों का महत्व स्वीकार करना। ब्रिटेन के वे विचारक जो समाजवादी झुकाव रखते थे, उनमें रिचर्ड टॉनी, जॉर्ज आर्वेर एवं रिचर्ड टिटमस प्रमुख थे। अब की पढ़ा बी आपको देखिए, अवसर की समानता देखिए, यह समानता का सर्वस्वीकृत आधुनिक रूप है। अब क्या अवसर का यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पर क्या अवसर की समानता का अभिप्राय आपको है समानों के साथ देखिए, समानों के साथ समान व्यवहार था, असमानों के साथ असमान व्यवहार से आपको है। अवसर की आपके यहाँ देखिए कि अवसर की समानता का मूल अधिक अवसर की समानता का ये अवसर अवसर की समानता का मूल अभिप्राय आरंभिक स्थिति या मूलभूत रूप में समानता लाना है, प्रत्येक स्थिति में नहीं। डॉर्किन ने अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में व्यक्त किया। डॉर्किन के अनुसार आरंभिक स्थिति में लोगों को समान संसाधन दिए जाएंगे, परंतु डॉर्किन शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को अन्य लोगों से अधिक सुविधाएं प्रदान करने का समर्थन करते हैं, जिससे डॉर्किन ने पेंशन योजना का नाम दिया है। डॉर्किन की रचना टैकिंग राइट्स सीरियस 1977 1977 एवं इनकी अन्य रचना लॉज एम्पायर 1966 सॉवरेन वर्च्यू 2000 है। जॉन लॉर्स भी अवसर की समानता के समर्थक है। लॉर्स के अनुसार अवसर की समानता का आशय व्यक्तियों को मूलभूत प्राथमिक वस्तुओं को प्रदान करना है। लॉर्स के अनुसार अवसर की समानता का आशय व्यक्तियों को मूलभूत प्राथमिक वस्तुओं को प्रदान करना है। आपको यहाँ पर आगे है क्या अवसर की समानता, आपके यहाँ आगे क्या है कि अवसर की समानता आपके यहाँ पर है। अवसर की समानता का व्यवहारिक पक्ष यहाँ देखिए, पहला सकारात्मक क्रिया देखिए, अफर्मेटिव एक्शन यहाँ देखिए। यह व्यवस्था अमेरिका में परिचित है, जिसके द्वारा अश्वेतों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए सरकार विश्वविद्यालय द्वारा कुछ विशेष उपाय एवं प्रबंध किए जाते हैं। सकारात्मक क्रिया के अंतर्गत अमेरिका के विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय में अश्वेतों के लिए कम अंकों पर प्रवेश दिया जाएगा। सकारात्मक क्रिया के अंतर्गत
नेटों के लिए कम अंकों पर प्रवेश दिया जाएगा। अश्वेतों के लिए सीट आरक्षित कर दी गई। भारत में अवसर की समानता, यहाँ देखिए भारतीय संविधान में अवसर की समानता को संरचनात्मक विभेद या रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन या विधि के समक्ष समान संरक्षण की संज्ञा भी दी जाती है। यहाँ देखिए इसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के लोगों को सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया जाता है। अब देखिए प्रदान किया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या है कि यह विभेद आपको संरचनात्मक है। यह विभेद जो आपका है यह विभेद आपको संरचनात्मक है। संरचनात्मक है क्योंकि समाज के वंचित वर्गों के संरक्षण एवं उत्थान के लिए यह विभेद आवश्यक है। अब यहाँ पर आगे कहता है परिणाम आपको सी नंबर में परिणामों की समानता या परिस्थितियों की समानता। देखिए यहाँ पर परिणामों की समानता या परिस्थितियों की समानता। यहाँ पर देखिए पहला परिणाम आपके यहाँ पर क्या है कि देखिए परिणामों की समानता का समर्थन मार्क्सवादी विचारक करते हैं। परिणामों की समानता का समर्थक मार्क्सवादी विचारक करते हैं। फिर आपको आगे आपके यहाँ पर क्या परिणामों की समानता का आशय सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को समान बना देता है। परिणामों की समानता का आशय सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को समान बना देता है। परिणामों की समानता के अंतर्गत मार्क्सवादियों ने समाज से सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को पूर्ण रूप में समाप्त करने का नारा दिया। परिणामों की समानता के अंतर्गत मार्क्सवादियों ने समाज से सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को पूर्ण रूप में समाप्त करने का नारा दिया। पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति के बाद ही वास्तविक समानता स्थापित होगी। आगे आप क्या देखिए परिणामों की समानता के आलोचना यहाँ पर देखिए DJILS ने अपनी पुस्तक द न्यू क्लास 1957 में कहा कि समाजवादी समाज में समानता केवल एक दिखावा है। वास्तविक रूप में पार्टी की मुट्ठीभर पदाधिकारियों ने व्यवस्था पर नियंत्रण कर रखा है। अब आगे देखिए जेम्स बर्नहम ने अपनी पुस्तक द मैनेजीरियल रिवॉल्यूशन 1941 में प्रबंधकीय क्रांति की चर्चा करते हुए आधुनिक समाज को उत्तर औद्योगिक समाज की संज्ञा दी। उनके अनुसार आधुनिक समाज व्यवसायी और तकनीकी विशेषज्ञ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए ना तो पूंजीपति प्रधान है ना ही सबहरा वर्ग। द मैनेजीरियल रिवॉल्यूशन 1941 में प्रबंधकीय क्रांति की चर्चा करते हुए आधुनिक समाज को उत्तर औद्योगिक समाज की संज्ञा दी। उनके अनुसार आधुनिक समाज में व्यवसायी और तकनीकी विशेषज्ञ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए ना तो पूंजीपति प्रधान है ना ही सबहरा वर्ग। विभिन्न विचारधाराओं के अनुसार समानता का अर्थ शास्त्रीय उदारवादी या परंपरागत उदारवादी के अनुसार देखिए यहाँ पर ये समानता को वैधानिक या औपचारिक या राजनीतिक समानता के रूप में स्वीकार करते हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए दूसरा आपके यहाँ देखिए मार्क्सवादी के अनुसार देखिए यहाँ पर मार्क्सवादी ये समानता को परिणामों की समानता या परिस्थितियों की समानता के रूप में स्वीकार करते हैं। ये मूल रूप में समानता को आर्थिक समानता के रूप में मानते हैं। इसके अनुसार आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक एवं वैधानिक समानता निरर्थक है। तीसरा यहाँ पर देखिए क्या इसके अनुसार आपको समानता का आशय अवसर की समानता के अंतर्गत वैधानिक आर्थिक एवं राजनीतिक सभी तरह की समानताएं शामिल है। समानता की समुदायवादी संकल्पना यहाँ पर देखिए क्या वालजार ने जटिल समानता कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का विचार प्रस्तुत किया। इसके अनुसार समाज में मूलभूत वस्तुओं के वितरण के भिन्न मानदंड होने चाहिए। अब प्रत्येक समाज के एक समान वस्तुएं उपयोगी नहीं होती। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को समान मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, परंतु प्रत्येक क्षेत्र में समानता संभव नहीं है। चार्ल्स टेलर भी समुदायवादी है। इनकी प्रसिद्ध रचना सोर्सेस ऑफ द सेल्फ 1989 है। अब ये देखिए समानता की नारीवादी संकल्पना हम देखिए पहले आपको देखिए उदारवादी नारीवाद सार्वजनिक क्षेत्र में समानता के समर्थक हैं। समान राजनीतिक अधिकार एवं शिक्षा अधिकार एवं शिक्षा अधिकार के समर्थक हैं। अब उग्र नारीवाद यहाँ देखिए
उग्र नारीवाद निजी जीवन में उग्र नारीवाद निजी जीवन में समानता के समर्थक है। नैतिक नैतिक, वैधानिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समानता आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं। नारीवादियों ने देखिए नारीवादियों ने पितृ सत्तात्मक सत्ता का विरोध किया। पितृ सत्तात्मक सत्ता का अभिप्राय सार्वजनिक क्षेत्र पुरुषों का होता है, जबकि निजी क्षेत्र घरेलू क्षेत्र जबकि निजी एवं घरेलू क्षेत्र महिलाओं को दे दिया गया है। महिलाएं इस निजी एवं घरेलू क्षेत्र में भी पुरुषों के अधीन होती है। महिलाओं के सामने देखिए महिलाओं के सामने नाम ना होने की समस्या या पहचान का संकट होता है। घरेलू श्रम का कोई मूल्य नहीं है। सेक्स, जैविक संकल्पना, जेंडर, सांस्कृतिक संकल्पना, परिधान बड़े बार का निर्धारण समाज द्वारा, पितृ सत्तात्मक समाज द्वारा होता है। देखिए जेंडर, सांस्कृतिक संकल्पना, परिधान बड़े बार का निर्धारण समाज द्वारा या पितृ सत्तात्मक समाज द्वारा होता है। अब यहाँ पर देखिए समानता का आशय यह नहीं कि नारी को पुरुषों के समान बना दिया जाए, बल्कि नारीवादी मूल्यों को समाज में उचित स्थान दिया जाए। पुरुषों की बहादुरी और साहस को प्रभावी बनाकर प्रस्तुत किया गया। कैरोल पैटमैन के अनुसार देखिए महिलाओं को पितृ सत्तात्मक सत्ता द्वारा निजी क्षेत्र के तहत रखा गया। कल्याणकारी राज को पितृ सत्तात्मक राज की संज्ञा दी। महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक समझौते में शामिल नहीं थी। महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक समझौते में शामिल नहीं थी। इनकी रचनाएं आप देखिए इनकी रचना फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ऑफ द प्राइवेट डिकोटोमी आपको है 1983 आपको है प्राइवेट डिकोटोमी DICHOTOMY 1983 आपको है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है देखिए बेटी फ्रीडमैन आपको देखिए बेटी फ्रीडमैन के विचार देखिए महिला मुक्ति की जन्मदाता है। द्वितीय चरण आपको नारीवादी आंदोलन रेडिकल फेमिनिज्म का आधार रखा गया। इनकी रचनाओं के नाम आपको द फेमिनिन मिस्टिक यहाँ पर देखिए MOSTIQU 1963, द सेकेंड स्टेज 1981। देखिए मुख्य समस्या नाम ना होने की समस्या महिलाओं के समक्ष विद्यमान है। केट मिलेट यहाँ देखिए नारीवादी राजनीति दिन प्रतिदिन की राजनीति है। द सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1969 इनकी प्रसिद्ध रचना है। केट मिलेट की रचना द सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1969 आपका है। जर्मिन ग्री की प्रसिद्ध रचना आपको यहाँ पर सेक्स एंड डेस्टिनी 1984। द फीमेल यूनक EUNUCH 1970। आपको देखिए साइमन द बुआ का प्रसिद्ध कथन महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। इनका प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। द सेकेंड सेक्स 1949, द पर्सनल इज पॉलिटिकल 1970 इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए वर्जीनिया उल्फ महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है। ए रूम ऑफ वंस ऑन 1929 इनकी रचना है। मारियोसा डल्ला कोस्टा इटली महिलाओं को उनके घरेलू कार्य के लिए वेतन प्रदान करना चाहिए। ऐसा बात आपको इसने वर्जीनिया उल्फ में आपको मारियोसा डल्ला कोस्टा ने कहा था। अब आपको आगे है क्या कैलोर गिलिगन आपको है। इनकी रचना इन ए डिफरेंट वॉइस 1982 है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लड़कियों का लगाव मांस होता है, जबकि पुरुष अपनी पहचान स्वतंत्र रूप में बनाना चाहता है। इन्होंने देखभाल की नैतिकता एथिक्स ऑफ केयर का विचार प्रस्तुत किया, जो लॉर्ड्स की न्याय की नैतिकता से अलग है। आपके एल एस्टीन देखिए इनकी रचना पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन 1993 है। महिलाओं के पास केवल घरेलू कार्य है। शोषण का कारण सेक्स नहीं, शोषण का आपको आइरिस मेरियम इनकी अन्य रचनाएं इन UING
देखिए लॉर्ड्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना भी की। ओकिन की प्रसिद्ध रचना जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली 1991 है। अब आपके देखिए आगे बहुसंस्कृतिवादी समानता की संकल्पना यहाँ देखिए, बहुसंस्कृतिवादी समानता की संकल्पना यहाँ देखिए। भीखू भीखू पारिक एवं देखिए भीखू पारिक एवं किम लिखा इसके मान्यताकार है। विषमता देखिए, विषमता केवल आर्थिक नहीं होती बल्कि सांस्कृतिक भी होती है। समूह विशेष के अधिकारों की मांग करते हैं। पहचान की राजनीति का समर्थन करते हैं। किम लिखा के अनुसार विभेदीकृत नागरिकता, डिफरेंटिएटेड सिटीजनशिप, प्रत्येक समूह के विभिन्न विशिष्ट आवश्यकताएं एवं लक्ष्य होते हैं। अल्पसंख्यकों को भी समाज में आत्मसम्मान प्राप्त होना चाहिए। किम लिखा के अनुसार अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने पर विशेष बल देना चाहिए। मैरियम यंग के अनुसार विभेद की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस का अर्थ केवल लोगों को अधिकार प्रदान कर देना नहीं बल्कि उनके प्रति व्याप्त पूर्वाग्रह और विभेद को भी समाप्त करना है। सामान्यतः ब्रिटिश और अमेरिकी समाजों में एशियाई मूल्यों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। सामान्यतः ब्रिटिश और अमेरिकी समाज में एशियाई मूल्यों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। अब आपको यहाँ आगे देखिए समानता के विरोधी विचार देखिए। अरस्तु ने असमानता को प्राकृतिक माना। लॉर्ड एक्टन के अनुसार समानता की आशा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया। टॉकविले के अनुसार समानता का आशय बहुमत की निरंकुशता है। पेरेटो मोस्का मिशेल जैसे अभिजनवादियों ने समानता का प्रबल विरोध किया। समकालीन विचारक क्रिस्टोफर बेल ने योग्यता आधारित संकल्पना जस्ट मेरिटोक्रेसी की संकल्पना का समर्थन किया, जिसके अनुसार वर्तमान समाज में भी विषमता व्याप्त है, लेकिन यह विषमता योग्यता, कौशल और उपलब्धि के आधार पर है। माइकल यंग ने अपनी रचना द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी 1958 में योग्यता तंत्र की आलोचना की तथा योग्यता आधारित संकल्पना मेरिटोक्रेसी की भी आलोचना की। उदारवादी कभी भी परिणामों की समानता की बात नहीं करते। देखिए यहाँ से आपको दूसरा अध्याय भी आपको फिनिश होता है। आपको अब तीसरा अध्याय जो आपको न्याय है, जस्टिस, वो अगले हम वीडियो में देखेंगे।